इस्लाम की तारीख में एक ऐसा इंसान भी हुआ जो कभी मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो तलवार लेकर निकला था, नाउजुबिल्लाह, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए। लेकिन वही इंसान बाद में इस्लाम का दूसरा खलीफा बना और दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक का हाकिम बना। ये कहानी है हज़रत उमर फारूक बिन खत्ताब की। हज़रत उमर का जन्म लगभग 584 ईस्वी में मक्का में हुआ। उनका कबीला था बनु अद्दी, जो कुरैश का हिस्सा था। उनके पिता का नाम खत्ताब था और माता का नाम हंतमा। उस समय अरब समाज में कबीलों की लड़ाई, शराब और जुआ, मूर्तियों की पूजा और कमजोरों पर जुल्म बहुत आम था। मक्का में सबसे पवित्र जगह थी काबा, लेकिन वहां भी सैकड़ों मूर्तियां रखी हुई थीं। जब अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया और उन्होंने इस्लाम का संदेश देना शुरू किया, तो मक्का के बहुत से लोग इसके खिलाफ हो गए। हज़रत उमर भी उस समय इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे। वे मुसलमानों को डराते, सताते और इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करते, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस्लाम कुरैश की परंपरा को खत्म कर देगा। एक दिन गुस्से में हज़रत उमर ने कहा, नाउजुबिल्लाह, आज मैं मोहम्मद को कत्ल कर दूंगा। वे तलवार लेकर घर से निकल पड़े। रास्ते में एक आदमी मिला जिसने कहा, पहले अपने घर की खबर लो, तुम्हारी बहन और बहनोई भी मुसलमान हो चुके हैं। ये सुनकर हज़रत उमर गुस्से में अपनी बहन फातिमा बिन्त खत्ताब के घर पहुंचे। वहां उनकी बहन और बहनोई कुरान की आयतें पढ़ रहे थे। ये आयतें थीं सूरह ताहा की। गुस्से में हज़रत उमर ने अपने बहनोई को मारा और बहन को भी चोट पहुंची। लेकिन जब उन्होंने कुरान पढ़ने की इच्छा जताई तो उनकी बहन ने कहा, तुम पहले पाक हो जाओ। जब हज़रत उमर ने कुरान की आयतें पढ़ीं तो उनका दिल बदल गया। कुरान की ताकत ने उनके दिल को हिला दिया। इसके बाद हज़रत उमर सीधे उस घर पहुंचे जहां मुसलमान इकट्ठा थे। वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। जब दरवाज़ा खुला तो मुसलमान डर गए, लेकिन हज़रत उमर ने कहा, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता हूँ। ये सुनकर मुसलमानों ने जोर से कहा, अल्लाहु अकबर। उस दिन इस्लाम को एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया। हज़रत उमर के ईमान लाने के बाद मुसलमानों को हिम्मत मिली। पहली बार मुसलमान खुलेआम काबा में नमाज पढ़ने गए। जब मुसलमानों ने हिजरत की तो हज़रत उमर ने खुलकर ऐलान किया, जो अपनी बीबी को बेवा, बच्चों को यतीम करवाना चाहता है, वो मेरे सामने आ जाए। कोई भी उनका सामना करने की हिम्मत नहीं कर सका। 634 ईस्वी में हज़रत उमर दूसरे खलीफा बने। उनके दौर में इस्लामी सल्तनत बहुत फैल चुकी थी। फारस का बड़ा हिस्सा, मिस्र, सीरिया और इराक, इतिहास में ये सबसे तेज फैलने वाली सल्तनतों में से एक थी। हज़रत उमर अपने इंसाफ के लिए मशहूर थे। वो रात में भेस बदलकर शहर में घूमते थे ताकि देखें कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा। एक बार उन्होंने एक औरत को देखा जो बच्चों को बहलाने के लिए खाली बर्तन में पानी उबाल रही थी। ये देखकर हज़रत उमर रो पड़े। वो वापस गए, एक बोरी में अनाज भरा, कुछ खजूर और गोश्त का टुकड़ा लिया। फिर खुद वो बोरा उठाकर उस औरत के घर पहुंचे और उसे दे दिया। उस औरत ने खाना बनाया और बच्चों को खिलाया। जब बच्चे सो गए तब हज़रत उमर वापस गए। 644 ईस्वी में एक आदमी ने नमाज के दौरान हज़रत उमर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गए। कुछ दिनों बाद हज़रत उमर का इंतकाल हो गया। उन्हें अल मस्जिद अन नबवी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफन किया गया। हज़रत उमर की ज़िंदगी हमें सिखाती है, सच्चाई इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है और असली ताकत इंसाफ में है। कुरान में एक ऐसी कौम का जिक्र है जो इतनी ताकतवर थी कि कहती थी हमसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं, लेकिन अल्लाह ने सिर्फ 8 दिन की हवा से पूरी कौम को मिट्टी में मिला दिया। आखिर ये कौन सी कौम थी? अगर आप वो कहानी सुनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें